अगर अक्सर आप किसी अनजान जगह पर घूमना पसंद करते हैं तो जरा सावधान हो जाइएगा और इस खौफनाक हकीकत को पूरा सुनिएगा। अभिनव और सूर्यांश दोनों गुजरात के किसी कंपनी में जॉब किया करते थे। इन दोनों की दोस्ती कंपनी में एक साथ काम करते हुए शुरू हुई थी, जो कि पिछले 3 सालों से चल रही थी। कंपनी में अभिनव को काम करते हुए पूरे 8 साल होने वाले थे और सूर्यांश को भी कंपनी में साथ में काम करते हुए 3 साल हो चुके थे। ये दोनों हर वीकेंड पर किसी न किसी नई जगह पर घूमने निकल ही जाया करते थे। ऐसे ही एक वीकेंड पर सूर्यांश बोला, यार अभिनव, इस बार कहीं दूर लॉन्ग ड्राइव पर चलें, किसी अनजान जगह पर घूमने, थोड़ा अननोन टाइप का लोकेशन हो। अभिनव बोला, हाँ यार, गुड आइडिया। इस बार किसी अलग जगह पर चलते हैं। दोनों इस वीकेंड पर अपना कुछ सामान और कैंप का सामान लेकर कार में रखकर संडे की सुबह 10 बजे निकल पड़ते हैं किसी अनजान और नई दिलचस्प जगह पर घूमने। 150 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अभिनव बोला, अरे यार, इतना दूर आ गए लेकिन कोई मस्त सा लोकेशन दिखा ही नहीं मुझे। अगर तुमको रास्ते में कोई ठहरने लायक जगह पसंद आ जाए तो बताना। सूर्यांश बोला, हाँ भाई, अभी तक तो मुझे भी कोई अच्छी जगह नहीं दिखी। और फिर ये दोनों लगभग 50 किलोमीटर का रास्ता और तय कर लेते हैं और इतनी दूर चलने से गाड़ी भी काफ़ी गर्म हो गई होती है। ये दोनों थोड़ी देर के लिए किसी कच्ची रोड पर रुक जाते हैं। करीब आधे घंटे आराम करने के बाद अभिनव बोला, अरे यार, अब आगे चलोगे कि यहीं पर रात बितानी है? सूर्यांश बोला, हाँ यार चलो, गाड़ी भी अब थोड़ी ठंडी हो चुकी है। दोनों फिर आगे बढ़ते हैं और लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सूर्यांश बोला, यार अब मैं और दूर तक गाड़ी नहीं चला सकता। इसी बीच अचानक अभिनव को एक मस्त सा लोकेशन दिखता है। वो तुरंत सूर्यांश से बोला, रुको रुको, गाड़ी यहीं पर रोको यार, देखो सामने एक मस्त सा लोकेशन दिख रहा है। सूर्यांश गाड़ी वहीं पर रोक देता है और ये दोनों जहां पर रुकते हैं वो जगह शहर से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर होता है और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं होता है। इस जगह पर हर तरफ पेड़ पौधे और झाड़ियां ही झाड़ियां होती हैं और जिधर देखिए उधर हरियाली ही हरियाली नजर आती है। ये लोग वहीं पर कैंप लगाते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हुए उस शानदार स्थान का लुत्फ उठाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और शाम हो जाती है। ये लोग सोने के लिए कैंप में आ जाते हैं। फिर लगभग रात के 11 बजे इन्हें थोड़ी थोड़ी देर पर किसी जानवर की गुर्राने जैसी आवाज आती है। ये दोनों रात के समय उस आवाज के नजदीक जाने लगे। थोड़ी ही दूर पर इन दोनों को झाड़ियों के बीच में एक गुफा दिखाई देती है और वो गुर्राने वाली आवाज भी उसी गुफा से आ रही होती है। अभिनव सूर्यांश से कहता है, अरे यार, ये आवाज तो इस गुफा से आ रही है। फिर सूर्यांश बोला, हाँ यार, लेकिन इस सुनसान जगह पर ऐसा कौन सा जानवर है जो इस गुफा में रहता होगा? चलो चलकर देखते हैं। अभिनव बोला, इस तरह से किसी अनजान जगह पर जाना खतरे से कम नहीं है। क्या पता कोई बड़ा सा जानवर हो और उस जानवर से हमारे जान का भी खतरा हो सकता है। और गुफा में काफी अंधेरा भी है। चलो छोड़ो, हम लोग यहाँ से कैंप में चलते हैं। ये दोनों वापस अपने कैंप के तरफ चले आते हैं, लेकिन सूर्यांश गुफा में जाने के लिए अंदर ही अंदर उतावला हुए जा रहा था। इस समय तो वो अभिनव के साथ कैंप चला आया, लेकिन रात के करीब 11:30 बजे जब अभिनव गहरी नींद में सो गया, तभी सूर्यांश धीरे से उठा और टार्च लेकर गुफा की ओर निकल पड़ा। उस समय गुफा से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। सूर्यांश मन ही मन सोचा कि इस गुफा में जो भी कुछ है
आज मैं देख कर ही रहूँगा। जैसे ही वो गुफा में थोड़ी अंदर जाता है तो उसे कई छोटे बड़े जानवरों का आधा चबाया हुआ शरीर और बहुत सारा कंकाल दिखाई देता है। उस समय सूर्यांश को थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं अभिनव की बात सच हुई तो क्या होगा, लेकिन फिर भी सूर्यांश मन ही मन बोला, यहाँ तक आ गया हूँ तो थोड़ा और अंदर जाकर देख ही लेता हूँ। सूर्यांश धीरे धीरे दबे कदमों के साथ गुफा के थोड़ी और अंदर तक चलता जाता है। जैसे ही सूर्यांश ने थोड़ा और अंदर जाकर टॉर्च सामने की ओर किया तो सूर्यांश की सांसें थोड़ी देर के लिए रुक गई और दिल की धड़कन बढ़ गई। अब सूर्यांश मन में बोला कि अगर मैं अभी के अभी इधर से नहीं निकला तो ये विशालकाय क्रिएचर मुझे इन छोटे छोटे जानवरों की तरह कच्चा ही चबा जाएगा। और उधर कैंप में अभिनव की नींद भी खुल जाती है। जब पास में सूर्यांश नहीं दिखता है तो अभिनव सूर्यांश को उसी समय फोन कर देता है। इधर सूर्यांश वापस जाने के लिए जैसे ही चुपचाप पीछे की ओर मुड़ता है कि उसके फोन की रिंग बज जाती है और अब सूर्यांश अपनी मोबाइल को नीचे जमीन पर जोर से फेंकते हुए गुफा से बाहर की ओर आंधी की रफ्तार से भागना शुरू कर देता है। इसी बीच गुफा में सो रहे उस खतरनाक क्रिएचर की नींद खुल जाती है और वो भी सूर्यांश का पीछा करना शुरू कर देता है। सूर्यांश जैसे तैसे करके गुफा के बाहर आकर झाड़ियों के बीच में छुप जाता है और अपनी टॉर्च को बंद कर देता है। वो क्रिएचर भी गुफा के बाहर आकर सूर्यांश को ढूंढने लगता है। लगभग आधा घंटा वो क्रिएचर गुफा के बाहर इधर उधर घूमता रहा और फिर जब उसे कोई आहट नहीं सुनाई पड़ी तो वो वापस गुफा में चला गया। करीब आधे घंटे बाद सूर्यांश अपने कैंप में पहुंचता है और हाफते हुए अभिनव से बोलता है, यार मैंने तुम्हारी बात ना मानकर आज अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। अभी के अभी घर की तरफ चलने की तैयारी करो। ये जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। अभिनव बोला, क्या बात है, क्या देख लिया तुमने? लेकिन सूर्यांश बस वहां से जल्द निकलने के लिए कहता है। वे लोग तुरंत वहां से सारा सामान पैक करके गाड़ी में रखते हैं और जैसे ही कार स्टार्ट करके हेडलाइट जलाते हैं वैसे ही इन दोनों को लगभग 30 मीटर दूर खड़ा वो क्रिएचर दिखाई देता है, जिसकी लंबाई लगभग 8 फीट की और पूरा शरीर लंबे लंबे काले बालों से ढका हुआ और गर्दन किसी शेर की जैसी होती है। अब इन दोनों की हालत खराब हो जाती है। सूर्यांश बिना समय गवाए तुरंत कार को रिवर्स गियर में डालकर गाड़ी को यू टर्न लेकर बड़ी स्पीड के साथ आगे की ओर निकलता है। अभिनव पीछे देखता है तो वो क्रिएचर इनकी कार का पीछा कर रहा होता है और करीब 2 किलोमीटर तक वो क्रिएचर इनकी कार का पीछा करता ही रहता है और फिर अचानक कहीं गायब हो जाता है। फिर लगभग रात के 4 घंटे की डरावनी सफर के दौरान सुबह के 5 बजे तक ये लोग अपने घर पर पहुंच आते हैं। इसके बाद अभिनव ने गुस्से में कहा, जब मैंने तुमको मना किया था तो उस गुफा में जाने की क्या जरूरत थी, और वो भी मुझसे बिना बताए। सूर्यांश को भी अपनी गलती पर पछतावा होता है। थोड़ी देर सब शांत रहते हैं। कुछ देर बाद एक हल्की सी मुस्कान के साथ अभिनव फिर बोलता है, यार वैसे तुमने ठीक ही किया। अगर वो क्रिएचर हम पर रात में सोते समय हमला कर देता तो इस वक्त शायद हम लोग जिंदा नहीं होते। और फिर कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। सूर्यांश ने ये कहानी हमें ईमेल पर भेजी थी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट में बता सकते हैं। और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।
किसी नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।